सुप्रभात मित्रों, प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, तमाम टॉपिक जो हैं वो आधे से ज़्यादा जो है डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम विलोम शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो हैं वो आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक एग्ज़ाम में ये पूछे जा चुके हैं, तो इसे जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम सवाल विलोम शब्द का जो पूछा गया है, जंगम का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पे जंगम का विलोम शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सर्वप्रथम ऑप्शन है ए अगम, बी दुर्गम, सी स्थावर, डी चंचल। ये देखिए आर में पूछा जा चुका है प्री 2014 में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा स्थावर, ठीक है। जंगम का विलोम होगा स्थावर, ठीक है। उसके बाद चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पे पूछा गया है सृष्टि का विलोम शब्द क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला विसृष्टि, बी प्रलय, सी वृष्टि, डी समष्टि, ठीक है। ये भी देखिए आर में पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर होगा बी प्रलय, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो सृष्टि वृष्टि में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक जैसा लग रहा है तो इनमें से कुछ होगा, परंतु सृष्टि का जो विलोम है वो प्रलय, ठीक है। तो प्रलय जो है इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद आता है स्पित, ठीक है। स्पित, इसका विलोम शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए अभिसिप्त, बी अनिसिप्त, सी परोप्स्त, परोसिप्त, डी सुनिसिप्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी अनिसिप्त, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। उसके बाद आता है 4 नंबर क्वेश्चन, सहचर्य। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पे साहचर्य का विलोम शब्द पूछा गया है, ये भी देखिए आर में आ चुका है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वैमनस्य, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी विनियोग, या ऑप्शन डी अलगाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अलगाव, ठीक है। सहचार्य का विलोम शब्द है अलगाव, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विराट का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। विराट का विलोम शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए बृहद, बी बृहत, सी छोटापन, डी शूद्र, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी शूद्र, ठीक है। विराट का जो विलोम है वो है शूद्र, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं 6th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। स्पृश्य, बी अस्पृश्य, सी स्पृश्य, या डी अस्पृश्य, ठीक है। तो सुनने में एक सा लग रहा है, परंतु इसके अलग अलग स लगे हैं, देखिए यहाँ पे दंत स लगे हैं, ठीक है, ताड़व्य स, तो सारे जो हैं अलग अलग हैं। तो ये भी देखिए आर में आ चुका है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा टी, ठीक है, अस्पृश्य। सिर्फ अ लग गया है, ठीक है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। यहाँ पे अज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए विज्ञ, बी यज्ञ, सी सर्वज्ञ, डी अनज्ञ। तो अज्ञ का जो विलोम है वो होगा विज्ञ, ठीक है। ए ऑप्शन जो है उसका सही आंसर है। अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गौरव का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पे जो है गौरव का विलोम शब्द पूछा गया है, ये देखिए आर में आ चुका है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए लाघव, बी लघुत्व, सी लघुता, डी लघुतम, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है वो होगा लाघव, ठीक है। गौरव का जो विलोम है, विलोम शब्द है वो है लाघव, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है, ये सारे आर बी एड, ये सारे
क्वेश्चन जो है ये इतने सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पे बहिरंग का विलोम शब्द पूछा गया है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग या डी अभयंग। ठीक है, अभयंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंतरंग। ठीक है, अंतरंग जो है इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, ये देखिए आर में आ चुका है, तो ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है, सिर्फ आर में नहीं, किसी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, विलोम शब्द तो वो एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ये पूछ रहा है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, ग्रस्त का विलोम शब्द पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए सुप्त, बी ग्राह्य, सी मुक्त, डी लघुप्त लुप्त। तो इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो ग्रस्त का विलोम शब्द है मुक्त। ठीक है, मुक्त जो है इसका सही आंसर माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो यहाँ पे पूछा है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है, इनमें से चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए पतन, बी अपकर्ष, ठीक है अपकर्ष, सी अपभ्रष्ट, डी विकर्ष। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा अपकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पे अंतर्मुखी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, अंतर्मुखी आ जाता है एग्जाम में। तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जगतमुखी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी चतुर्मुखी या ऑप्शन डी बहिर्मुखी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बहिर्मुखी। ठीक है, याद रखिएगा, बहिर्मुखी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 13 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया है। अतिवृष्टि, इसका विलोम शब्द क्या है पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्पवृष्टि, बी लघुवृष्टि, सी अनावृष्टि या डी न्यून वृष्टि। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अनावृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। संयोग का विलोम शब्द यहाँ पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, आ जाता है एग्जाम में, कंपलसरी आता है ये। संयोग का विलोम शब्द पूछा गया है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए अयोग, बी वियोग, ये आप सबको मालूम होगा, सी विरह, डी योगहीन। तो इसका सही आंसर है वियोग। ठीक है, संयोग का वियोग होता है। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। राजा शब्द का विलोम पूछा है यहाँ पे। राजा का सही अर्थ क्या है, ठीक है, सॉरी, सही विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गरीब, बी दरिद्र, सी रंक या डी भिखारी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा रंक। ठीक है, राजा और रंक आपने अवश्य सुना होगा ये शब्द, ये वाक्य राजा और रंक। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है राजा का विलोम वो होगा रंक। ठीक है, याद रखिएगा, रंक। उसके बाद ऑप्शन नंबर 16 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आकाश का विलोम शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो आकाश का विलोम क्या है इनमें से, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए धरती, बी नागलोक, सी पाताल, डी समुद्र। ठीक है, ये डी होगा, यहाँ पे सी गलती से दिया गया है, ये डी होगा, डी समुद्र। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पाताल। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आकाश का विलोम शब्द पाताल। ठीक है, हम कहते हैं ना आकाश और पाताल एक कर देंगे। ठीक है, तो आकाश पाताल। ठीक है, याद रखिएगा, पाताल इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन क्वेश्चन 17 क्या पूछ रहा है। सगुण शब्द का विलोम क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अवगुण, ऑप्शन नंबर बी अगुण, ऑप्शन नंबर सी दुर्गुण, ऑप्शन नंबर डी निर्गुण। ठीक है, अगर आप हिंदी साहित्य के छात्र हैं, हिंदी साहित्य को पढ़ा है आपने, तो आप अवश्य इसका आंसर जानते होंगे। इसका जो सही आंसर है वो होगा निर्गुण।
ठीक है, आपने भक्ति काल में सुना होगा सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है, सूफी संत रामकृष्ण, ठीक है। तो सगुण का जो विलोम है वो है निर्गुण, ठीक है, निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति, ठीक है। तो निर्गुण जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, अपशकुन का विलोम क्या है, ठीक है। अपशकुन का विलोम यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अशकुन, बी शकुन, सी पुण्य, डी पावन, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा शकुन, ठीक है। अप हट गया है सिर्फ, ठीक है, अब जो है वो हट गया है, शकुन है। तो इसका जो विलोम है वो है शकुन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर माना गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 19 तिमिर शब्द का विलोम जो है पूछ रहा है, ठीक है, तिमिर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए आलोक, ऑप्शन नंबर बी किरण, ऑप्शन नंबर सी रंगीन, या ऑप्शन नंबर डी रंगहीन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आलोक, ठीक है। तिमिर का जो विलोम है वो है आलोक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम पूछ रहा है, ठीक है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है, इनमें से इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए अपरोक्ष, बी परोक्ष, सी सुंदर, डी प्रत्यय, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परोक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष का जो सही आंसर होगा, विलोम होगा, वो होगा परोक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष परोक्ष, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, सामान्य शब्द का विलोम पूछा गया है, ठीक है। सामान्य शब्द का विलोम, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर सी साधारण, ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा सामान्य का विलोम, इसका करेक्ट आंसर है विशिष्ट, ठीक है। विशिष्ट जो है वो सामान्य का विलोम माना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अमर शब्द का विलोम क्या है। तो यहाँ पे अमर का जो है पूछ रहा है विलोम। तो ऑप्शन देखते हैं। ए मृतक, बी मृत्यु, सी मरण, डी मृत्यु, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मृत्यु, ठीक है, मृत्यु नहीं, डी, ठीक है। मृत्यु जो है इसका सही आंसर है। कुछ लोग जो है कंफ्यूज होकर मृत्यु लिख के आ जाते हैं, परंतु जो सही ऑप्शन है मृत्यु, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपकार शब्द का विलोम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे उपकार शब्द का विलोम पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए विकार, बी अनुपकार, सी अपकार, डी तिरस्कार, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अपकार, ठीक है। अपकार जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। उपकार का विलोम अपकार माना जाता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है, ठीक है। आविर्भाव शब्द का विलोम पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन क्या देख लेते हैं। ए अनाविर्भाव, बी विभाव, सी आविर्भाव, या डी तिरोभाव, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है आविर्भाव का तिरोभाव, ठीक है। तिरोभाव जो है इसका सही उत्तर है, इसका विलोम है आविर्भाव का, ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 जो है पूछ रहा है, उक्त शब्द का विलोम क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुक्त, ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त, ऑप्शन नंबर सी अनुपयुक्त, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुक्त, ठीक है। ए जो है उक्त का सही आंसर है अनुक्त, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निर्दय शब्द का विलोम क्या है, ठीक है। निर्दय शब्द का विलोम पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये इजी है, ठीक है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए सह्य, ऑप्शन नंबर बी सहृदय, ऑप्शन नंबर सी सदय, ऑप्शन नंबर डी सभय, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सदय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, निर्दय का सदय होता है, ठीक है। फिर देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
उन्मिलन शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, यहाँ पे जो है पूछा गया है उन्मिलन शब्द का विलोम यहाँ पे पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए अनुमिलन, ऑप्शन नंबर बी निमिलन, ऑप्शन नंबर सी अवमिलन या ऑप्शन नंबर डी मिलन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी निमिलन। ठीक है, उन्मिलन का सही विलोम होगा निमिलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, ये थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया है उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए अकर्ष, बी अनुकर्ष, सी अपकर्ष या डी आकर्ष। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अपकर्ष। ठीक है, आप सबको मालूंगा ये एग्जाम में आ जाता है मेनली उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा गया है कि चिरंतन शब्द का विलोम क्या है। यहाँ पे चिरंतन का विलोम पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चिंता करने वाला, ऑप्शन नंबर बी चिंता नहीं करने वाला, ऑप्शन नंबर सी नश्वर, ऑप्शन नंबर डी चिता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नश्वर। ठीक है, यहाँ पे ए और बी जो है ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया गया है। ठीक है, परंतु यहाँ पे जो आंसर है इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नश्वर। ठीक है, चिरंतन का विलोम जो है वो है नश्वर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो यहाँ पे अनुग्रह शब्द का विलोम पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ग्रहण, बी गृहित, सी आग्रह, डी विग्रह। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विग्रह। ठीक है, अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह। ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। और यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है अनभिज्ञ का विलोम शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए अज्ञ, बी प्रज्ञ, सी अभिज्ञ या डी अविज्ञ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ न जोड़ा गया है, अगर न को हटा दिया जाए तो अभिज्ञ हो जाता है। ठीक है, अभिज्ञ जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सौम्य शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है सौम्य शब्द का विलोम पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए सौभाग्य, बी उग्र, सी शत्रु या डी दुराशय। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उग्र। ठीक है, सौम्य का जो विलोम है वो है उग्र। ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हास्य शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हास्य शब्द का विलोम पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए हास्य, ठीक है, बी वृद्धि, सी हंसी, डी हस्त। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वृद्धि। ठीक है, हास्य का होगा वृद्धि। ठीक है, मतलब यहाँ पे वृद्धि का अर्थ है बढ़ना, हास्य का अर्थ है कमना। ठीक है, बढ़ना कमना इसका जो है विलोम शब्द माना गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। न्यून शब्द का विलोम पूछ रहा है यहाँ पे, न्यून। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए अधिक, बी नवीन, सी नवनीत या डी नगर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अधिक। ठीक है, अधिक जो है न्यून का सही विलोम शब्द माना गया है। उसके बाद देखते हैं पृष्ठ शब्द का विलोम यहाँ पूछा गया है। ठीक है, पृष्ठ शब्द, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए तीक्ष्ण, बी दृष्ट, सी पुरस्कार, डी प्रकृति। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है तीक्ष्ण। ठीक है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर माना गया है। ठीक है, क्षीण जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, क्षीण। ठीक है, क्षीण जो है इसका सही आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। गुण शब्द का विलोम क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, गुण शब्द का विलोम क्या है?
तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए दोष, बी गुड़, सी गुणा, डी गृहस्थ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए दोष। ठीक है, दोष जो है गुण का सही विलोम माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इप्सित शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ए अनिप्सित, बी अभिषिप्त, सी अधिषिप्त या डी कुशिप्त कुपिस्त। ठीक है, कुपिस्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर माना गया। ये थोड़े कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, थोड़े हार्ड क्वेश्चन है ये, तो ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, 38 स्वजाति शब्द का विलोम यहाँ पूछा गया है। ठीक है, स्वजाति शब्द का विलोम क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए अजाति, बी कुजाति, सी सुजाति या डी विजाति। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी विजाति। ठीक है, विजाति जो है इसका करेक्ट आंसर है, स्वजाति का विलोम विजाति। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उन्मूलन का विलोम क्या है। ठीक है, उन्मूलन का विलोम पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, आमूलन, बी निमीलन, सी समूलन या डी रोपण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी रोपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है रोपण इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जितने भी ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी और सी, ये सुनने में एक जैसे हैं। ठीक है, आमूलन लन लगा है, निमीलन लन लगा है, सामूलन लन लगा है, पर जो रोपण है इसमें ल न नहीं लगा है। ठीक है, लन नहीं लगा है, तो कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और मानते हैं कि रोपण जो इसका अर्थ नहीं होगा, परंतु उन्मूलन का विलोम जो है वो है रोपण। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं अमित शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, अमित शब्द का विलोम पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए सुमित, बी कुमित, सी परिमित या डी दुर्मित। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी परिमित। ठीक है, अमित का जो सही विलोम है वो है परिमित। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, श्री गणेश का विलोम पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए इति, बी इतिश्री, श्री अथ या डी इतियालम। ठीक है, इतियालम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इतिश्री। ठीक है, श्री गणेश का विलोम जो है वो इतिश्री माना गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ रहा है, धनी शब्द का विलोम क्या है पूछ रहा है। ठीक है, धनी शब्द का विलोम इसे जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए धनहीन, बी अधीन, सी अधनी या डी निर्धन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा डी निर्धन। ठीक है, धनी का विलोम है निर्धन। ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। अब 43 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, उन्मीलन का विलोम शब्द पूछा गया है। यहाँ पे उन्मीलन का विलोम शब्द पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए अवमिलन, बी सुमिलन, सी अनुमिलन या डी निमिलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा निमिलन। ठीक है, निमिलन जो है इसका करेक्ट आंसर माना गया है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अधिकृत शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, यहाँ पे अधिकृत शब्द का विलोम पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, अनाधिकृत ए ऑप्शन, बी अनधिकृत, सी अनाधिकारी अनाधिकारिक। ठीक है, अनाधिकारिक या डी प्राधिकृत। ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनाधिकृत। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अनाधिकृत जो है इसका सही ऑप्शन है अधिकृत का। ठीक है, इसका विलोम शब्द माना गया है अधिकृत का। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अनुलोम शब्द का विलोम पूछ रहा है। ठीक है, अनुलोम शब्द का विलोम क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए सुलोम, ठीक है, बी प्रतिलोम, सी अनुलोम या डी अवलोम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिलोम। ठीक है, अनुलोम का शब्द है विलोम शब्द प्रतिलोम। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, परिश्रम शब्द का विलोम पूछा गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए आश्रम, ऑप्शन नंबर बी विश्रम, ऑप्शन नंबर सी विश्राम, ऑप्शन नंबर डी विश्रांत। ठीक है, यहाँ वी है, यहाँ बी है। ठीक है, विश्रांत है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विश्राम। ठीक है, परिश्रम का जो विलोम है वो है विश्राम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, संयोग शब्द का विलोम क्या है।
ठीक है, तो यहाँ पे संयोग शब्द का विलोम पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए दुर्योग, बी वियोग, सी सहयोग या डी कुयोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वियोग। ठीक है, संयोग का वियोग होता है। ठीक है, यहाँ मिलन, यहाँ पे बिछड़ाव। ठीक है, वियोग का अर्थ है बिछड़ाव। रीतिकाल के, आपने अगर हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ा है तो रीतिकाल के जो बिहारी कवि थे उन्होंने संयोग और वियोग से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण दोहे लिखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के दोहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो क्लास लेके आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रुटि पूछा गया है कि कौन सा सही है, बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। अनुग्रह आग्रह, ठीक है, बी अनंत शांत, सी जड़ चेतन या डी आकृष्ट विकृष्ट। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है उनमें से सही गलत ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे चुनने को कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो ये सारे जो ऑप्शन है इनमें से जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुग्रह आग्रह नहीं होगा। ठीक है, ये जो है गलत आंसर है। ठीक है, तो ये अनुग्रह आग्रह जो है ये नहीं होगा। ठीक है, अब 49 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। ऋजु शब्द का विलोम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋजु शब्द का विलोम पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए वक्र, बी तक्र, सी सीधा या डी जो है विरल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वक्र। ठीक है, ऋजु का सही जो विलोम है वो है वक्र। ठीक है, अब आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आंकलन शब्द का विलोम पूछा गया है। ठीक है, आंकलन शब्द का विलोम क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए विकलन, ऑप्शन नंबर बी संकलन, ऑप्शन नंबर सी समाकलन या ऑप्शन नंबर डी प्रांकलन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है विकलन। ठीक है, आंकलन का जो सही विलोम है वो है विकलन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हमने 50 महत्वपूर्ण जो विलोम शब्द हैं उसके एमसीक्यूज़ जो हैं आज हमने कर लिए। आगे हम और 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ करेंगे विलोम शब्द से जो है। तो आप सब जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।